आज की इस दास्तान में हम आपको एक ऐसे मुस्लिम जंगजू के बारे में बताएंगे जिसका नाम तारीख से मिटा दिया गया, जिसके नाम से चंगेज खान जैसे जालिम हुक्मरान भी कांपते थे, जिसने चंगेज खान जैसे खूनी हुक्मरान और जालिम दरिंदे को ललकार कर कहा था कि मैं तैयार हूँ तुझसे जंग के लिए। चंगेज खान को जिंदगी में 2 बड़ी जंगों और 7 छोटी झड़पों में शिकस्त हुई और हर बार मद्दे मुकाबल एक ही था, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह। चंगेज खान ने सिर्फ एक ही दुश्मन को बहादुरी पर खराजे तहसीन पेश किया था और वो जलालुद्दीन था। नूरुद्दीन कुरलाख ने दुरुस्त कहा था, सुल्तान जलालुद्दीन मुस्लिम दुनिया का फिदिया था। ये ना होता तो चंगेज खान के हाथों मुस्लिम दुनिया की तबाही की दास्तान ज्यादा तवीर और दिल फेगार होती। उसका बाप चंगेज से मुकाबले के लिए इसका मशवरा मान लेता तो शायद दुनिया की तारीख मुख्तलिफ होती। इसके अपने ही भाई साजिशें करके तख्त पर काबिज ना होते तो शायद फिर भी हमारी तारीख की करवट कुछ और होती। कैसा इंसान था, तख्त भाइयों के पास छोड़कर जंगल को निकल गया कि सल्तनत किसी और आजमाइश में ना पड़ जाए। शिकस्त की राख से इसने अजीमत का परचम उठाया। कभी 1000 कभी 5000 जितने जंगजू मिलते वो इनके साथ चंगेज खान के लिए चैलेंज बना रहा। यहाँ तक कि वो वक्त आया जब उसके पास एक लश्करी जर्रार था। उसने चंगेज खान को लिखा, तुम मेरे लिए जंगल जंगल खाक छान रहे हो, इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम आओगे या मैं आऊँ। मेजर यूटी ने लिखा है कि चंगेज खान की जिंदगी में ये पहला मौका था इसे किसी ने यूं चैलेंज किया हो, पर चंगेज खान चैलेंज कबूल करने की हिम्मत ना कर सका। इसे मालूम था कि अगर जलालुद्दीन यूं ललकार रहा है तो शेर के मुंह में सर देना हिकमत नहीं। ये मेरे अल्फाज नहीं, चंगेज खान के इस तज़बज़ की ये कहानी अमीर अजा ने सदियों पहले लिख दी थी। वो लिखते हैं, शेर ख्वारिज़म के इस चैलेंज ने चंगेज खान को पागल कर दिया था। वो सुबह शाम लश्कर की तैयारियों पर करने लग गया था, लेकिन फिर भी इसे तसल्ली नहीं हो रही थी कि क्या वो जलालुद्दीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है या अभी कुछ कमी रह गई है। इसे मालूम था कि ललकारने वाला कौन है। यहाँ तक कि फिर एक घोड़े पर सुल्तान के लश्कर सालार में झगड़ा हो गया और फूट पड़ गई। अफगान सालार नाराज होकर लश्कर लेकर चला गया। अमीर अता लिखते हैं कि जलालुद्दीन को खबर हुई तो भागकर खैमे से बाहर आया। उनकी मिन्नतें की रोया कि ऐसा ना करो, मुसलमानों के मुस्तकबिल का ख्याल करो, लेकिन कुदरत को शायद यही मंजूर था। लश्कर आधा रह गया। चंगेज खान तो गोया इसी मौके के इंतजार में था। आखिरी बड़ी लड़ाई दरियाए सिंध के किनारे हुई, जब साजिशों और दाखिली झगड़ों से निढाल सुल्तान जलालुद्दीन 30,000 पनाहगज़ीनों, 3,000 घुड़सवारों और 500 के करीब मुहाफिजों के साथ हिंदुस्तान जा रहा था कि चंगेज खान 2 लाख के लश्कर के साथ आन पहुंचा। 3,000 घुड़सवारों का मुकाबला 50,000 घुड़सवारों से था। ग्लोबल क्रोनोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के मुसन्नफ ने लिखा है कि जलालुद्दीन यूं लड़ा कि चंगेज खान हैरान रह गया। उसने चंगेज के लश्कर को अधेड़ा और उसके मरकज तक जा पहुंचा। फिर 70,000 की मजीद कुमक चंगेज खान को आन पहुंची। जख्मों से निढाल सुल्तान घेरे में आ गया तो चंगेज ने हुक्म दिया कि इसे जिंदा गिरफ्तार करके पेश किया जाए। सुल्तान के सामने चंगेज था और पीछे दरियाए सिंध। उसने गिरफ्तारी देने की बजाय पहाड़ से घोड़ा दरिया में डाल दिया। ये नसीम हिजाजी की नहीं, मेजर यूटी की रवायत है कि चंगेज खान को इसके ताक़ुब में घोड़ा दरिया में डालने की हिम्मत ना हो सकी और वो हैरान खड़ा जख्मी सुल्तान को देखता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई यूं भी कर सकता है। फिर उसने अपनी फौज के सलारों को बुलाकर कहा, इस शख्स को देखो, इसकी माँ को इस पर फख्र होना चाहिए, कैसा बहादुर पैदा किया है। लेकिन यही वो वक्त था जब सुल्तान की माँ वहीं पास ही दरियाए सिंध में डूब रही थी। ये वाकया उज़्बक, फारसी और तुर्क लोक दास्तानों का हिस्सा है और घोड़ा तुर्क के नाम से मशहूर है। लोग देखते हैं और यकीन नहीं करते कि कोई यहाँ पहाड़ से सीधा नीचे दरिया में घोड़े
توڑا کیسے ڈال سکتا ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ مسلمان تھا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا۔